जय हिंद दोस्तों, जनरल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले ही ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी कि GTI 2020 को पब्लिश किया गया है। टेररिज्म यानी कि आतंकवाद आज के समय में टेररिज्म ऑल अराउंड द वर्ल्ड फैल चुका है। इट मे बी द एशिया, इट मे बी नॉर्थ अमेरिका, इट मे बी यूरोप, और अगर बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की आज के समय में टेररिज्म की वजह से हालत बहुत खराब हो चुके हैं। हर बार की तरह इस बार भी इंडिया ने ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में टॉप 10 में जगह बनाई है और इंडिया ने 8th रैंक हासिल की है। वहीं टेक्स्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहे जाने वाले और अप्रोक्स 7000 आइसलैंड पर बसे एक छोटे से साउथ ईस्ट एशियन कंट्री फिलीपींस ने भी टॉप 10 में जगह बनाई है और 10th रैंक पर रहा है। इस इंडेक्स पर हम इस पूरी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे टेररिज्म और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड पर इकोनॉमिकल और फैटेलिटीज के रूप में इम्पैक्ट डाल रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं। बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। GTI यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जो ग्लोबल थिंक टैंक है इसके द्वारा ईयरली बेसिस पर ग्लोबल टेररिज्म डाटाबेस से सोर्स लेकर पब्लिश किया जाता है। अगर बात की जाए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस के बारे में तो यह एक ग्लोबल थिंक टैंक है जिसका हेडक्वार्टर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। उसके साथ ही साथ इसे कुछ ब्रांचेज न्यूयॉर्क सिटी, मैक्सिको सिटी और द होग में भी है। दोस्तों, आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि द होग में यूनाइटेड नेशंस के किस ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर है। उसके बाद अगर बात करें ग्लोबल टेररिज्म डाटाबेस के बारे में, ग्लोबल टेररिज्म डाटाबेस यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में स्थित नेशनल कंसोर्टियम फॉर द स्टडी ऑफ टेररिज्म एंड रिस्पॉन्स टू टेररिज्म के द्वारा 1970 से कलेक्ट और कोलेक्ट किया जाता है। उसके बाद इसकी रिपोर्ट्स तैयार की जाती है। ग्लोबल टेररिज्म डाटाबेस में 1970 से लेकर 2019 तक के 1,70,000 टेररिस्ट इंसिडेंट रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। 163 कंट्रीज का टेररिज्म के इम्पैक्ट के बेस पर रैंकिंग की जाती है और इसमें रैंकिंग करने के लिए बेसिकली 4 इंडिकेटर्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले किसी गिवन ईयर में किसी कंट्री में नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट, उसके बाद टेररिस्ट इंसिडेंट से वो नंबर ऑफ फैटेलिटीज, नंबर ऑफ इंजरी और साथ ही साथ टेररिस्ट इंसिडेंट से गिवन ईयर में हुए मेजर ऑफ टोटल प्रॉपर्टी एंड डैमेज के बारे में। इन चारों इंडिकेटर्स के बेस पर हर कंट्री को 0 से लेकर 10 तक नंबर दिए जाते हैं। 0 के आसपास वाले कंट्री लीस्ट इम्पैक्ट है और 10 की तरफ बढ़ने वाले कंट्री मोस्ट इम्पैक्टेड फ्रॉम द टेररिज्म की लिस्ट में और इंडेक्स में आते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के बेसिस पर या टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट में आपको बेसिकली दिख रहा होगा कि साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका कंटिनेंट के कंट्रीज ने टॉप किया है। इसमें सबसे पहले स्थान पर 9.592 नंबर्स के साथ अफगानिस्तान ने टॉप किया है और प्रीवियस ईयर भी अफगानिस्तान ही फर्स्ट स्थान पर रहा था। उसके बाद नंबर 2 पर इराक और नाइजीरिया रहे हैं। ये तीनों कंट्री पूरे के पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म से वेरी हाई इम्पैक्टेड है। उसके बाद 4th रैंकिंग पर सीरिया, 5th पर सोमालिया, 6th पर यमन, 7th पर पाकिस्तान और 8th पर हमारा प्यारा भारत रहा है। प्रीवियस ईयर में भी इंडिया ने 8th रैंकिंग हासिल की थी। उसके बाद 9th पर कोंगो और 10th नंबर पर साउथ ईस्ट एशिया का एकमात्र देश फिलीपींस रहा है। वैसे अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर में फिलीपींस 9th नंबर पर था और 2020 में फिलीपींस 10th रैंकिंग पर रहा है और एक रैंकिंग का सुधार आया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 7.353 नंबर्स के साथ इंडिया ने 8th रैंक हासिल की है। वहीं ईयर 2020 के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के अनुसार इंडिया में टोटल 277 डेथ्स, 439 इंजरी और 558 इंसिडेंट्स हुए हैं। लेकिन अगर 2019 के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स के रिस्पेक्ट में देखा जाए
तो इंडिया में डेथ, इंजरी और इंसिडेंट तीनों में कमी आई है। 2019 में इंडिया में टोटल 350 डेथ्स, 450 इंजरीज और 748 इंसिडेंट्स फ्रॉम टेररिज्म के केसेज आए थे। और वहीं अगर बात की जाए इंडिया में 2020 में हुए वर्स्ट अटैक के बारे में, तो 14 Feb को पुलवामा में सीआरपीएफ की बस के ऊपर जैश ए मोहम्मद के द्वारा किए गए हमले को सबसे वर्स्ट अटैक माना गया है, जिसमें अप्रोक्स 40 मिलिट्री पर्सनल हमारे शहीद हुए थे और 20 अदर्स इंजर्ड हुए थे। और पुलवामा अटैक को पूरे वर्ल्ड में ईयर 2020 का 17th सबसे वर्स्ट अटैक माना गया है। और इसमें सबसे पहला रहा है श्रीलंका के चर्च में हुआ अटैक, जिसमें अप्रोक्स 60 to 70 पीपल्स की डेथ हुई थी। वहीं अगर बात की जाए उन टेररिस्ट ग्रुप्स के बारे में जिन्होंने डेथ्स की रैंकिंग में टॉप किया है, तो इसमें प्रीवियस ईयर की तरह माओइस्ट ने इस बार भी अप्रोक्स 25% डेथ के साथ टॉप किया है, जबकि पिछली बार माओइस्ट से हुए डेथ का आंकड़ा अप्रोक्स 30% के आसपास था। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है, जहां जैश ए मोहम्मद की वजह से प्रीवियस यानी कि 2019 में अप्रोक्स 3 to 5% डेथ्स हुई थी, वहीं ईयर 2020 में अप्रोक्स 15% डेथ जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ग्रुप्स की वजह से हुई है। उसके बाद अगर बात की जाए 2020 में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अटैक में टारगेट किए गए किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के बारे में, तो प्रीवियस ईयर की तरह तो इस बार अप्रोक्स 35% के साथ सबसे ज्यादा प्राइवेट सिटीजन्स और प्रॉपर्टीज को टारगेट किया गया है, और दूसरे नंबर पर पुलिस और मिलिट्री को टारगेट किया गया है, जिनकी अप्रोक्स 30% रही। लेकिन 2019 में सबसे ज्यादा 35% मिलिट्री और पुलिस पर्सनल्स को टारगेट किया गया था, और अप्रोक्स 20% प्राइवेट सिटीजन्स और प्रॉपर्टी को टारगेट किया गया था। पूरे के पूरे इंडिया में जो टेररिज्म से 2019 में मोस्ट इम्पैक्टेड रीजन रहा वह जम्मू एंड कश्मीर का रीजन रहा। इस रीजन में 2019 में टोटल 165 अटैक्स हुए, जिसमें 103 डेथ्स हुई, और ये मोस्ट ऑफ द अटैक्स इस्लामिस्ट ग्रुप्स के द्वारा किए गए, जिसमें जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर ए तोयबा का नाम टॉप पर रहा। वहीं सेकंड मोस्ट इम्पैक्टेड रीजन में छत्तीसगढ़ का नाम आता है, जिसमें अब नक्सलाइट या माओइस्ट की वजह से दूसरे नंबर पर रहा, और छत्तीसगढ़ को सेंटर ऑफ द रेड कॉरिडोर भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में टोटल ईयर 2019 में 85 अटैक्स हुए, जिसमें 53 डेथ्स हुई, और ये सब अटैक्स माओइस्ट एक्टिविस्ट के द्वारा किए गए। इन सभी से आप पता लगा सकते हैं कैसे इंडिया अपने ही कंट्री में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट और माओइस्ट के द्वारा किए गए अटैक से और टेररिज्म से जूझ रहा है। वहीं अगर हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया के एकमात्र टॉप 10 में जगह बनाने वाले कंट्री फिलीपींस के बारे में, तो फिलीपींस ने 7.099 स्कोर के साथ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 10th रैंक पाई है। वहीं अगर देखा जाए तो फिलीपींस में 2019 के मुकाबले डेथ्स और इंजरीज में कमी आई है, लेकिन टेररिस्ट इंसिडेंट्स में बढ़ोतरी हुई है। ईयर 2019 में फिलीपींस में टोटल 297 डेथ्स हुई थी, और वहीं 343 इंजरीज हुई थी, और अप्रोक्स 424 इंसिडेंट्स हुए थे। लेकिन ईयर 2020 में फिलीपींस में टोटल 284 डेथ्स, 393 इंजरीज और 348 इंसिडेंट्स हुए हैं। इससे पता लगता है कि अटैक्स की लिथलिटी कम हो रही है, लेकिन नंबर ऑफ अटैक्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब्बू सैद ग्रुप के द्वारा इक्सान में किए गए एक अटैक को फिलीपींस का 2019 का सबसे वर्स्ट अटैक माना गया है, जिसमें अब्बू सयाफ ग्रुप ने सिविलियंस और मिलिट्री पर्सनल्स के एक कम्युनिटी होम पर अटैक किया, जिसमें अप्रोक्स 15% की डेथ हुई, वहीं अप्रोक्स 15% इंजर्ड हुए थे। वहीं अगर बात की जाए 2019 की डेथ बाय ग्रुप के बारे में, तो पिछली बार की तरह इस बार भी न्यू पीपल्स आर्मी ने डेथ बाय ग्रुप की लिस्ट में टॉप किया है। लेकिन इसमें सबसे देखने वाली बात यह है कि जहां 2019 तक इस्लामिक स्टेट एंड इराक तालिबान यानी कि IS अपने एफिलिएटेड ग्रुप यानी कि BIFM, जिसको आप बैंक्स टुमारो इस्लामिक फेडरेशन मूवमेंट बोल सकते हैं, BIFM जैसी एफिलिएटेड ग्रुप से अटैक करवाता था, वहीं इस बार ISIL की डायरेक्ट इंटरवेंशन देखने को मिली है। और दूसरी तरफ फिलीपींस में एक न्यू डेडलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के एमर्ज के बारे में पता लगी है। अब्बू सैफ ग्रुप फिलीपींस में न्यू राइजिंग डेडलिस्ट ग्रुप है, जिसके
नाम पर 2019 में 21 डेथ रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं ASG ग्रुप के नाम पर 62% डेथ्स में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अटैक में 33% की गिरावट आई है। इससे आप पता लगा सकते हैं कि अबू सयाफ ग्रुप के अटैक की लिथलिटी बढ़ती जा रही है। वहीं अगर बात की जाए अबू सयाफ ग्रुप के द्वारा किए गए मैक्सिमम अटैक्स के बारे में, तो अबू सयाफ ग्रुप मैक्सिमम आर्म्ड असल्ट्स करता है, जिसमें वह सिविलियंस, पुलिस और मिलिट्री पर्सनल्स को टारगेट करता है। और 2019 का फिलीपींस का सबसे वोरेस्ट अटैक जो किया गया था ईगसान में, वह भी अबू सयाफ ग्रुप के द्वारा किया गया था। इससे आप पता लगा सकते हैं कि आइलैंड्स पर बसे इस एक छोटे से कंट्री में टेररिज्म अपने पूरे पांव पसार चुका है। उसके बाद सबसे हैरान कर देने वाली और सबसे देखने वाली बात ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में यह रही, जहां वर्ल्ड में टेररिज्म से सबसे मोस्ट हायर इंपैक्टेड कंट्री जैसे कि अफगानिस्तान, नाइजीरिया, इराक, सीरिया, पाकिस्तान में नंबर ऑफ डेथ्स में लगातार गिरावट आ रही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड के छोटे छोटे कंट्री जैसे कि बुर्किना फासो, श्रीलंका, मोजाम्बिक, कोंगो और माली जैसे कंट्रीज में 2018-2019 में डेथ में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि टेररिज्म कैसे ऑल अराउंड द वर्ल्ड छोटे छोटे कंट्रीज में अपने पांव पसार रहा है और वह छोटे छोटे कंट्रीज को इजीली टारगेट कर रहा है। इसके साथ ही साथ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स से कुछ मेन की पॉइंट्स निकल के आए, हम उनको आपको बता देते हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि लगातार 5वीं बार ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में नंबर ऑफ डेथ्स में डिक्रीज हुए हैं और ईयर 2019 में टोटल 13,826 डेथ हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर से 15% कम है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए ISIL के द्वारा किए गए 41% ऑफ दी अटैक्स 2019 में सब सहारा अफ्रीका के रीजन्स में किए गए हैं, जो हमें यह दिखाता है कि ISIL जैसे एक बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को मिडिल ईस्ट से सब सहारा रीजन की तरफ अपना एक्सपेंशन कर रही है, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लिए बहुत बुरा हो सकता है। वहीं अगर देखा जाए, अगर हम टॉप 2019 के अगर टॉप 10 कंट्रीज देखें जिनमें टेररिज्म में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है, तो उनमें से 7 कंट्री सब सहारन अफ्रीका रीजन के हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ISIL के बढ़ते एक्सपेंशन से। और इसमें टॉप पर रहा है बुर्किना फासो, जिसमें 590% बढ़ोतरी के साथ 593 डेथ्स रिकॉर्ड की गई। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहा है साउथ एशिया का कंट्री श्रीलंका, जिसमें 2018 के बाद 266 डेथ रिकॉर्ड की गई। वहीं अगर बात करें वर्ल्ड के सबसे डेडलिस्ट टेररिस्ट ग्रुप के बारे में, तो हर बार की तरह इस बार भी तालिबान ने इस लिस्ट में टॉप किया है, लेकिन टॉप करने के साथ साथ ही तालिबान के टेररिस्ट ग्रुप के द्वारा की गई डेथ में 18% की कमी आई है और दूसरे ग्रुप्स अपने नंबर ऑफ डेथ्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहे हैं। वहीं टेररिज्म से होने वाले ग्लोबल इंपैक्ट के बारे में अगर बात की जाए, तो 2019 में टोटल टेररिज्म की वजह से $26.4 बिलियन का पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक इंपैक्ट हुआ है, लेकिन 2018 के मुकाबले यह 25% कम है। अगर हम टॉप 10 मोस्ट हाईली इकोनॉमिक इंपैक्टेड कंट्री की बात करें, तो उनमें 9 कंट्रीज ऐसे हैं जिनका अपने ऑनगोइंग या फिर नेबर कंट्रीज के साथ कोई कंफ्लिक्ट चल रहा है या फिर वो ऑनगोइंग कंफ्लिक्ट के कंट्री है। तो दोस्तों, आफ्टर एनालिसिस ऑफ द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020, we all can easily anticipate the future impact of the terrorism on the world. So we all need to fight together. We need to take strong steps to counter terrorism. और अंत में इसी उम्मीद के साथ कि हर कंट्री और हर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टेररिज्म को बाइकआउट करेंगे और एक दिन आने वाले समय में हम टेररिज्म को हराने में सफल होंगे, आपसे विदा लेते हैं। जल्द ही हाजिर होंगे आपके पास एक नई वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो। स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।